प्रतिशत की दूसरी क्लास यानी सेकंड क्लास में आप पहुंचे हैं, जिसमें क्या है कि आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत की क्लास में कौन सी है, दूसरी क्लास है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम अगला कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है कि अगला कंसेप्ट है वो क्या है कि सक्सेसिव है। सक्सेसिव का अर्थ होता है कोई भी एक वस्तु है जिस पर एक बार छूट दी जा रही है, या एक बार वृद्धि हो रही है, या एक बार कमी हो रही है, या कोई पदार्थ के मूल्य में एक बार वृद्धि होती है, एक बार कमी होती है, या कोई आकृति जिसकी एक बार भुजा बढ़ा दी गई, एक बार भुजा घटा दी गई। सक्सेसिव का अर्थ क्या होता है, सेम वस्तु पर या सेम पदार्थ पर या सेम आकृति जो भी है, जिस पर हम क्या कर रहे हैं, या तो वृद्धि कर रहे हैं या कमी कर रहे हैं, या वृद्धि कर रहे हैं, या वृद्धि या कमी कर रहे हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सक्सेसिव का। किस कंसेप्ट का प्रयोग करते हैं, सक्सेसिव का। सक्सेसिव कंसेप्ट क्या होता है कि मान लो कोई वस्तु की है, x% वृद्धि कर दी, फिर y% की कमी कर दी, तो हम उसको लिख कैसे सकते हैं, मानते हैं कोई पदार्थ का कोई वस्तु है, कोई वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि व y% की कमी कर देने के बाद, कमी करने के बाद कुल वृद्धि या कमी, कुल वृद्धि या कमी क्या होगी, कमी क्या होगी। तो इसको अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि किसी कोई वस्तु है जिसको पहले x% वृद्धि x% का लाभ हुआ, फिर y% का हानि हुई, तो ऑल ओवर उसमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। या कोई आकृति है, जैसे मान लो कोई आकृति आयत की लंबाई x% घटा दी गई, चौड़ाई y% घटा दी गई, तो ऑल ओवर कितनी क्षेत्रफल में वृद्धि होगी या क्षेत्रफल में कमी होगी। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि अगर वृद्धि है तो प्लस का चिन्ह लिखना है, और कमी है तो क्या रखना है, माइनस का। इधर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई बटा क्या हो जाएगा 100। तो ऑल ओवर वृद्धि और कमी का फॉर्मूला क्या बन गया, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। अगर यहाँ पर दोनों तरफ वृद्धि हो तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अगर एक तरफ वृद्धि है एक तरफ कमी है तो एक तरफ क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनके आधारित पर कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार कर सकते हैं। बाकी इसको मैं आपको रेशियो मेथड से भी बताऊंगा कि रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को हम किस तरह कर सकते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। ठीक है, तो देखो ये करते हैं हम क्वेश्चन। देखो अगला सवाल आपको क्या दे रखा है कि ऊर्जा को एक में उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंक प्राप्त किए करते हैं, उनसे वह 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ऐसा ये न्यू कंसेप्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जबरदस्त बनते हैं। तो क्वेश्चन कैसा होगा समझना, देखना ये कंसेप्ट है जिसको आप समझ लेना। इसमें क्या करना है, या तो आप ऐसे करो, इस कंसेप्ट में उत्तीर्ण कर दो दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ समान करना, या अनुत्तीर्ण कर दो। तो पहले आप क्या करो, जो भी आपको अच्छा लगे वैसे करो। जैसे मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, 36%। तो मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ कि 36 कर देता हूँ कि ये पास मार्किंग है। पास मार्किंग कितनी है, 36% है। तो बराबर भी मैं क्या बनाता हूँ, पास मार्किंग। पास मार्किंग के लिए देखो 24 अंक है, 24% उन्होंने अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से फेल हो गए। अगर मैं ये 9 इस 24 के साथ जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा कि 24% प्लस 9 ये 36 के बराबर हो गया। कहने का मतलब ये दोनों क्या हो गए, पास हो गए। तो ये 24% इधर आगे घट जाएगा, कितना बचेगा 12%। 12% का मान कितना दे रहे हैं, 9। तो आपको मान निकालना है 1% का 9/12। अब आप निकालना 100% का मान, तो 100 से दोनों तरफ क्या करा देंगे, गुणा 9/12 इंटू क्या हो जाएगा 100। अब जब इनको काटेंगे कितना आ जाएगा, 3/4। 4 का भाग 100 में कितनी बार आएगा, 25 बार। 25 में 3 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 75%। तो टोटल उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक थे वो कितने थे, 75 अंक थे। अब पास मार्किंग का पूछा था, पास मार्किंग अपने आप कितना होता है, 100% होता है। तो 100 से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो पास मार्किंग अंक कितने, टोटल कुल अंक कितने बन जाएंगे, 750 बन जाएंगे। लेकिन पास मार्किंग पूछे तो आपको पास मार्किंग के लिए पूर्णांक कितना मिल जाएगा, पूर्णांक कितना आएगा, तो पास मार्किंग में वो है 75। कितना है, 75। अब देखो इस सवाल में अगर आप जल्दी से एंट्री करते हो तो आप ध्यान रखना कि इनका देखो दोनों का अंतर कितना है। इन दोनों का अंतर है 12 और 12% का आपको मान कितना दे रखा है, 9। आपको मान निकालना है 100% का।
तो आप क्या कर दोगे 12/9/12 इंटू 100 से क्या करा देना, गुणा करा देना। इस इक्वेशन आप सीधा सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगले में आपको ये सेम कंडीशन दे रखी है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अनिवार्य अंक लाना है। पास मार्किंग आपके पास में कितने 35% है। जिसमें एक अभ्यर्थी 40 अंक मिले और 30 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। कहने का मतलब है कि इस 35% की बराबर वैल्यू क्या है कि अगर मैं 40 में 30 जोड़ दूं, इस 40 में 30 जोड़ दूं, ये क्या हो जाएगा पास मार्किंग। तो पास मार्किंग अंक कितने बन जाएंगे, 35% बराबर कितना हो जाएगा 30 + 40 हो गया, तो अंक कितने अंक हो गए 70। तो 35% की वैल्यू कितनी आ गई 70। हमें निकालनी है 1% का मान, तो 1% का मान कितना आ जाएगा 2। टोटल अंक कितने होते हैं 100% होते हैं। 100 से दोनों तरफ गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 200 नंबर, यानी वो कुल परीक्षा कितने नंबर की थी 200 नंबर की थी। तो इस सवाल बहुत इजी होते हैं। अब देखो अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आपको a + b का 15% किसके बराबर है, a - b की 25% के बराबर है। तो b a का कितने प्रतिशत है, b का कितने प्रतिशत a है, b का पूछा है। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन है, ये तीन आपके सामने जो भी तीनों क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ये राजस्थान पुलिस में लोको पायलट वन रक्षक जो होता है उसमें ये तीनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं ज्यादा। तो इधर देखना कि a + b का कितना प्रतिशत है 15%, बराबर क्या है a - b का कितना प्रतिशत है 25% है। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, इनको 5 से काटेंगे कितना आ गया 3, इधर कितना आ गया 5। तो इधर देखो, इधर 5 इनको अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5 है, और ये 3 है उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 2 है। और इधर ये 5 भी माइनस के इधर आएगा कितना हो जाएगा 8 भी, कितना हो जाएगा 8 भी। अगर मैं a अनुपात b निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 2/8, कहने का मतलब है 1/4। इसका कहने का अर्थ है कि अगर b 4 है तो a कितना है 1 है। तो अब आपको अगर पूछा क्या, आपको पूछा है कि b का a कितने प्रतिशत है, किसका पूछा है b का, a कितने प्रतिशत है, तो 1 है, a कितना है 1 है, किसका है b का, तो b कितना है 4। प्रतिशत निकालेंगे 20 से गुणा करेंगे 100 से, तो काट दो कितना है 25%, कितना है 25%। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा 25% है, कितना है 25। आगे देखो एक भिन्न है जिसके अंश में 25% की वृद्धि करनी है आपको है, हर को दुगुना कर दिया जाए, प्राप्त भिन्न कितनी हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। तो मान लेते हैं इधर देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं, बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या करना है, भिन्न मान लेते हैं क्या है x/y है, कोई भिन्न है वो मान लेते हैं कितने x/y। अगर इसमें 25 की वृद्धि कर देता हूं तो ये पहले कितनी थी 100%, अब ये कितनी हो जाएगी 25 की जैसे वृद्धि करूंगा तो कितना हो जाएगा 125 बटा कितना हो जाएगा 100। अगर मैं प्रतिशत हटाऊंगा तो कितना आएगा 125 बटा 100, तो इनको काटेंगे 25 से कितना आ जाएगा 5/4। हर को क्या करना है दुगुना, तो हर को मैंने क्या कर दिया दुगुना, तो बराबर मेरे को कितना प्राप्त होगा 2/3, 2/3। अब देखो ये 4 नीचे आएगा, ये 5 इससे गुणा हो जाएगा और ये इधर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा मूल भिन्न में क्या प्राप्त होगी, मूल भिन्न देखो 2 4 गुणा करेंगे 8, 8 हो जाएगा, किससे गुणा हो जाएगा 16, 2 से गुणा करेंगे 16 और 5 को 3 से गुणा करेंगे 15। तो मूल भिन्न कितनी प्राप्त हो जाएगी 16/15। बहुत इजी सवाल है ये, देखो राजस्थान पुलिस में आया हुआ सवाल है। इधर देखो तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, क्या करेंगे एक राशि है, मान लेते हैं वो राशि कितनी है x, उसका 32%, तो 32/100 हटाऊंगा तो बटा में क्या आएगा 100 आएगा। आगे देखो के 60%, 60/100 का कितना प्रतिशत 40%, तो बटा 40/100 बराबर कितना हो जाएगा 432 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 432। तो 2 शून्य से 2 शून्य चली गई। आगे देखो अब इनका भाग दो, तो 4 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 108 बार जाएगा, कितनी बार गया 108 बार। 6 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 18 बार, कितनी बार गया 18 बार, मतलब 28 की 108। अब देखो अब ये 100 ये जो संख्या है बटा में उधर जाकर गुणा हो जाएगी, 32 का क्या हो जाएगा भाग, तो 18 × 10,000, 100 को 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 10,000, बटा कितना हो गया 32। इनको हम काटेंगे दो, देखो इनको किससे काटते हैं 2 से, तो यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 16 आ गया। अब 16 का भाग इसमें 2,
16 छठी 96, 4 बचे 40, 40 में इसका भाग कितने बार जाएगा 2 बार, और फिर भाग कितने बार जाएगा 5 बार। तो अक्स का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 को 5 से गुणा किया कितना हो गया 45, 18 और 4 कितना हो गया 22, लगी 2, 54 और 2 कितने हो गए 56। तो वह राशि कितनी आएगी 5625, यानी 5625 आएगी। तो इस तरह ये क्वेश्चन हो गए। अब देखो सक्सेसिव पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा है फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उसकी बिक्री में 40% की वृद्धि हो, 40% अधिक हो जाते हैं तो उसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब सेम वस्तु है जिस पर एक बार वृद्धि हो रही है, एक बार क्या हो रही है कमी हो रही है। तो एक बार जब उसमें हम किससे करेंगे सक्सेसिव के फॉर्मूले से करेंगे। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या है कि अक्स के मान में 30% की कमी, तो कहने का मतलब 30% की कमी, फिर बोल रहा है 40% अधिक है, तो 40% क्या हो गया अधिक, ऑल ओवर क्या हो जाएगा 30 × 40 बटा क्या हो जाएगा 100, तो 200 से 200 कट गई। अब देखो 40 में से 30 गया कितना बच गया 10, माइनस के कितने हो गए 12, तो माइनस का अर्थ हो गया -2% की क्या हुई है कमी हुई है, यानी उसके मूल्य पर और कितना प्रभाव पड़ा है -2% पड़ा है। अब देखो अगर आप इसको रेशियो मेथड से करोगे तो रेशियो मेथड से क्या होगा कि पहली कोई वस्तु कितने की 100 की थी, 30 की कमी करने पर वो वस्तु कितने होगी 70 की, फिर देखो वो सेम ही वस्तु कितने की थी 100 की, फिर 40 की बढ़ती होगी तो कितने होगी 140 की, तो 100 से 100 कट गई, 100 से 100 कट गई, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7। यानी देखो 50 की वस्तु कितने में बिकी 49 में, कितने की कमी हुई 1 की, कितने पर हुई 100 पर, तो काटेंगे कितना आएगा 2%, तो कमी कितने प्रतिशत की हुई 2% की। तो आप चाहे फॉर्मूले से करो चाहे रेशियो मेथड से करो, दोनों से उत्तर क्या आएगा समान आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक वस्तु की दर में पहले 10% की क्या हो रही है कमी हो रही है, फिर उसकी खपत में 10% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, तो क्या होगा ऑल ओवर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा पहले क्या होगी कमी, तो माइनस का चिन्ह, कमी हमेशा माइनस को दर्शाएगा और प्लस यानी वृद्धि हमेशा किसको दर्शाएगा प्लस को, ठीक है। तो माइनस का 10 प्लस का 10 माइनस 10 × 10 बटा कितना हो जाएगा 100, तो 100 से 100 कट गई। अब देखो ये तो हो गया कट गया, तो माइनस की 1% क्या हुई है कमी हुई है, -1% क्या हुई है कमी हुई है। अगर आप इसको ही इस मेथड से करोगे रेशियो मेथड से तो क्या हो जाएगा, पहली कोई वस्तु कितने की थी 100 की, जिसमें कितने की कमी हो गई 10 की, तो कितने की बच गई 90 की, फिर 10 की क्या हो रही है बढ़ती, तो 100 की वस्तु कितने की हो गई अब 110, 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गई, तो 100 की वस्तु कितने में बिकी 99, 100 की वस्तु कितने में बिकी 99, तो कितने की कमी हुई -1 बटा में क्या आ जाएगा 100 इंटू क्या करेंगे 100, तो 100 से 100 कट गया, तो -1% की क्या आ गई कमी आ गई। इस हिसाब से आप दोनों मेथड से एक साथ क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन जो आपके चतुर्थ श्रेणी जो स्टेट लेवल के जो पेपर एग्जाम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा पूछने वाले हैं कि किसी आकृति की भुजा बढ़ा दी या किसी आयत की लंबाई बढ़ा दी, चौड़ाई बढ़ा दी, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं वो देखो। अगला सवाल देखो, तेरे का एक आयत की लंबाई 40% वृद्धि करने पर और चौड़ाई 50% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है कंपटीशन एग्जाम में क्या है कुछ ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको वैसे ही करना है किस फॉर्मूले से करेंगे उसी से सक्सेसिव से, ये उस पर आधारित है। अगर मैं लंबाई को कितना बढ़ा दूं 40 प्लस कमी कितनी की करनी है 50 की, तो 50 की कमी तो माइनस क्या हो जाएगा 40 × 50 बटा क्या होगा 100, तो 200 से 200 कट गई, यहाँ पर माइनस का 10 बच गया और यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा 20, तो ऑल ओवर कितने प्रतिशत की कमी हुई है क्षेत्रफल में -30% की, कितने की -30% की। अब देखो रेशियो मेथड से करोगे तो कितना है कि कोई लंबाई पहले कितनी थी 100, अब लंबाई ये मान लो इनिशियल और ये फाइनल, तो अब क्या हो जाएगा अब लंबाई कितनी हो जाएगी, अब लंबाई हो जाएगी देखो 40 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 140, इसको हम काटेंगे कितना आएगा 20 से काटेंगे मान लो 5 अनुपात कितना आ गया 7, फिर देखो 100 से कितनी होगी 50 की कमी, तो कितना बच गया 50, तो काटेंगे कितना आ जाएगा 2 अनुपात 1। तो पहली लंबाई कितनी थी मतलब ऑल ओवर पहले क्षेत्रफल कितना था, लंबाई तो चौड़ाई क्या होता है क्षेत्रफल होता है, तो 5 को 2 से गुणा किया 10, अब 7 को 1 से गुणा करूंगा कितना हो गया 7, ऑल ओवर कितने की कमी हुई 3 की, कितने पर हुई 10 पर,
इनटू प्रतिशत निकालेंगे तो किससे गुणा करेंगे 100, 100 से 100 कट गई तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है 30% की। तो आप साथ में रेशियो में दृश्य करना और सक्सेसिव फॉर्मूला हो गया। ऐसे देखो अब ये बार आ गया वर्ग। तो वर्ग क्या, वर्ग में आपको पता है चारों भुजाएं क्या होती है समान होती है। तो इसमें देखो लंबाई चौड़ाई होती है लेकिन इसमें क्या होती है भुजा होती है, भुजा क्या होती है समान होती है। तो मान लेते हैं पहले 10 की वर्ग तो 10 फिर 10 की क्या है वर्ग और प्लस 10 इंटू 10 बटा क्या हो जाएगा 100। तो 200 से 200 कट गई 20 और ये कितना हो गया 21% की क्या होगी और क्षेत्रफल में क्या होगी वर्ग होगी। जब आप इसको रेशियो में करोगे तो क्या होगा पहले 100 थी अब कितनी होगी 110, 100 से 100 कट गई। अब आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो इसका आप क्या कर दो स्क्वायर कर दो, क्या कर दो स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। तो और कितनी की वृद्धि हुई 21 की, कितने पर हुई 100 पर। इनको किससे गुणा कर दो 100 से, तो 200 से 200 कट गई तो 21% की क्या आ गई वृद्धि। आगे देखो किसी वर्ग अब की बात क्या देंगे वर्ग, किसी वर्ग की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप जानते हो कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर पाई क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट से आपको कोई मतलब नहीं, आपको इफेक्ट सिर्फ त्रिज्या से लेना है, त्रिज्या का स्क्वायर करना है, त्रिज्या क्या करना है स्क्वायर। लेकिन आप पहले इससे भी कर सकते हो कि 50% की वृद्धि हुई तो 50 प्लस 50 इंटू 50 बटा क्या हो जाएगा 100, 200 से 200 कट गई 50 और 50 कितने हो गए 100, 5 इंटू 5 कितने हो गए 25। तो कितने प्रतिशत हो गए 125% क्षेत्रफल में क्या होगी वृद्धि। इसको आप रेशियो में कैसे करोगे कि 100 से कितना हो गया 150, 100 में 100 कट गई यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 9 3। अब त्रिज्या है त्रिज्या को क्या करना है स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर स्क्वायर कितना हो गया 9 और कितने की वृद्धि हुई 5 की, कितने पर हुई 4 पर इंटू क्या हो गया 100। तो 4 का भाग 100 में कितने बार आएगा 25 बार, 25 इंटू 5 करें कितना आएगा 125% क्या हो गई और वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार ये सक्सेसिव का फॉर्मूला और साथ में आपको रेशियो मेथड हमने पढ़ा है। अगला कंसेप्ट है देखो अगला सवाल देखो तो हम देख रहे हैं आपकी एक उम्मीदवार किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, पास मार्किंग कितनी है 40%, जबकि एक उम्मीदवार 220 अंक प्राप्त करते हैं और 20 अंकों से क्या हो जाता है फेल हो जाता है। यदि मैं 220 में 20 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। तो मान लो 40% की आपको कितनी वैल्यू दे रखी है 40% की वैल्यू दे रखी है आपको 220 प्लस है 20 दे रखी है, ये उत्तीर्ण है ये उत्तीर्ण है, इन दोनों मान आपस में क्या कर दिया बराबर, जो सेम मान होते हैं वो बराबर रखो। तो 40% की आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई 240 आ गई, कितनी आ गई 240। अब आपको पूछा अधिकतम अंक कितने प्रतिशत की होती है 100% की। तो 100% आपने मान निकालना है क्या करेंगे 240 बटा 40 इंटू 100। तो इसका भाग इसमें कितने बार आया 6 बार। तो कुल परीक्षा कितने नंबर की हुई थी 600 नंबर की, कितने नंबर की थी 600 नंबर की। आगे देखो दूसरा सवाल, किसी परीक्षा में 80% अंक प्रत्याशी अंग्रेजी में से पास हुए और 85 गणित में, तो दोनों को मिलाकर 73 है, तो बताना आप अनुत्तीर्ण कितने हैं। तो ये इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया है, इसमें न्यू कांसेप्ट काम करेगा कि आप क्या पूछा है ए इंटरसेक्शन बी पूछा है। आगे क्या है इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए यूनियन बी, यानी यूनियन का अर्थ है दोनों में। तो इसमें कितने 80 इसमें कितने हो गए 85 दोनों में कितने 73। तो कुल मिलाकर दोनों के पास कितने हुए तो 165 में से कितना घटाना है 73 घटाएंगे तो कितना आया 52%। कहने का मतलब है कि दोनों में कुल मिलाकर पास कितने प्रतिशत हुए 52%। जबकि हमें तो क्या पूछा है कि दोनों विषयों में फेल कितने हुए, दोनों विषयों में फेल बताना है। तो कुल परीक्षा कितने नंबर की थी 100% की, उनमें से 92 पास में तो फेल कितने हो गए 8%, कितने हुए 8%। तो ये क्वेश्चन हो गया है, ये न्यू कांसेप्ट था, इन पर आधारित कुछ आगे क्वेश्चन करेंगे और अगले वीडियो में न्यू कांसेप्ट पर आधारित नए नए और क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।